हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह। आज मैं आप लोगों के सामने एक नए तरह के वीडियो को लेकर आ रहा हूं और इसमें हम खास करके ये बताना चाह रहे हैं कि एक्यूट केस में हम लोग कैसे बहुत आसानी से सही मेडिसिन तक पहुंच सकें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए अभी हम लोग चलेंगे व्हाइट बोर्ड पर। अभी आपको हम व्हाइट बोर्ड पर ले चलते हैं और बताते हैं कि कैसे होता है। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब ये हमारा व्हाइट बोर्ड एडजस्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किसी को यदि कोई एक्यूट डिजीज होती है, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, इस तरह की चीज़ें, तो हम होम्योपैथ को लोग यही समझते हैं कि एक्यूट केस में होम्योपैथ दवा देर से काम करती है। तो ऐसा नहीं है। अगर हम लोग सही मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे तो दवा देर से काम नहीं करती है, दवा बहुत तेज काम करती है। तो चलिए हम लोग सही मेडिसिन तक कैसे पहुंचे इसके लिए हम बताते हैं। तो यदि किसी को कुछ भी एक्यूट डिजीज होगी तो सबसे पहले उसकी एक्टिविटी पर हम लोग ध्यान देंगे। तो बीमारी होने के बाद क्या देखा जाता है, एक्टिविटी या तो कम होगी या बढ़ेगी या उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। ये तीन स्थितियां आएगी। तो सबसे पहले हम लोग डिक्रीज की बात करते हैं। यदि किसी की एक्टिविटी कम हो गई है तो कम होने पर उसमें दो तरह से देखा जाएगा। पहला चीज कि स्लीप ओवर पावरिंग तो नहीं है या डलनेस है। तो स्लीप ओवर पावरिंग का मतलब ये हुआ कि पेशेंट हर समय सोए रहना चाहेगा, बात बात में सो जाएगा। और डलनेस का मतलब ये हुआ कि वो सारा काम करेगा लेकिन पहले की तुलना में सुस्त हो गया है। पहले जो काम 10 मिनट में करता था वो 20 मिनट में करेगा। कहीं चलने का इच्छा नहीं होगी, कहीं आने जाने को कहा जाएगा तो कहेगा कि अभी नहीं, बाद में चलेंगे। तो ये जो डलनेस है, तो इसके लिए भी कुछ दवाएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्लीप ओवर पावरिंग। तो स्लीप ओवर पावरिंग में हमारे यहाँ 3 दवाएं हैं। तो सबसे पहले देखिए ओपियम, एंटिमटाट और नक्स मॉस्केटा, ये 3 दवाएं हैं। तो इसमें से देख लिया जाएगा कि पेशेंट का सिम्टम क्या है, उस हिसाब से हम लोग दवा देंगे, ये ठीक हो जाएगा। इसके लिए भी हम लोगों के पास और भी बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें कि हम लोग ये भी आसानी से निकाल लेते हैं कि ओपीएम का पेशेंट कौन होगा, एंटिमटाट का कौन होगा, नक्स मॉस्केटा का कौन सा होगा। तो इस तरह से वो हम लोग अगले वीडियो में कभी आगे भी डिटेल्स जब करेंगे तो उसमें बात करेंगे उस पर। दूसरी चीज़ है डलनेस। तो डलनेस में भी देखा जाएगा कि पेशेंट हॉट है या चिल्ली है। तो यदि पेशेंट चिल्ली है तो फिर उसमें देखा जाएगा कि वो उसके प्यास कैसा है, थ्रस्ट कैसा है, पानी मांगता है या नहीं मांगता है। तो सबसे पहले अगर डल है, चिल्ली है और थ्रस्टलेस है, तो अगर ये तीनों स्थिति मिल रही है तो उसमें देखिए हमारे पास सीपिया है, जलसीमियम है, एसिडफॉस है, इग्नेशिया है, स्टेफिसगेरिया है, इपिकाक है, नेट्रम्यूर है और चाइना। तो इन दवाओं में ही इन्हीं दवाओं में से किसी एक से उस पेशेंट का इलाज हो सकता है। फिर अगर हम लोग चिल्ली पेशेंट में आते हैं, यदि वो पेशेंट चिल्ली है और थ्रस्टी है, सॉरी चिल्ली तो है ही, थ्रस्टलेस की बात कर रहे थे, अब अगर थ्रस्टी है तो वो बार बार पानी मांग रहा है, पानी पी रहा है और ज़्यादा, जो नॉर्मल समय में पीता है वो पेशेंट उससे ज़्यादा पानी पी रहा है। तो उसमें देखते हैं हम लोग नक्सबोम है, इपिटोरियम पर्फ है, फॉस्फोरस है, कैलकेरिया कार्ब है, बेलाडोना है, चाइना है, सैलेसिया है और हायोसैमस है। तो इन सबों में समझ लिया जाएगा कि पेशेंट किस दवा का है और हम लोग उसका इलाज कर लेंगे। हमें एक दवा का ग्रुप मिल जाता है कि पेशेंट इन्हीं दवाओं में से ठीक हो सकता है। अब डलनेस के साथ अगर वो पेशेंट हॉट है तो हॉट में भी देखेंगे कि थ्रस्टलेस और थ्रस्टी दोनों तरह के होंगे। अगर थ्रस्टलेस है तो फिर हमारे पास पल्सेटिला, ब्राइनिया, एपिस, लैकेसिस,
सल्फर, लाइकोपोडियम, थूजा, ओपियम और कार्बोवेज, इतनी दवाएं हैं। तो इसमें से हम लोग इलाज कर लेंगे। डलनेस है, एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है, डलनेस है, हॉट है और थ्रस्टी भी है, उससे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ब्रायनिया का पेशेंट, नेट्राम्यूर का पेशेंट, सल्फर का पेशेंट, ये सब पानी बहुत ज़्यादा मांगते हैं, और सल्फर का जो पेशेंट होता है वो जनरली हॉट होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन कौन दवाएं हैं। ब्रायनिया है, नेट्राम्यूर है, सल्फर है, लाइकोपोडियम है, एपिस है और मर्कसोल। तो इन दवाओं से हम लोग उसका इलाज करेंगे, वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, इसके बाद एक आती है बीमारी इंक्रीज्ड, एक्टिविटी इंक्रीज्ड। यदि पेशेंट बीमार है और उसकी एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है तो उसमें कई 3 चीज़ें होती है। या तो वो फिजिकल रेस्टलेस होगा, या मेंटल एंजाइटी होगी, या वर्बल, वो बहुत ज़्यादा बोलेगा। तो अब इस पर हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग इंक्रीज पर आते हैं तो फिजिकल रेस्टलेसनेस पर के लिए चिली पेशेंट के लिए रस्टक्स और टेरेंटुला, यही 2 दवाएं हैं। अगर एक्टिविटी बढ़ गई हो और फिजिकली रेस्टलेस होता है, जैसा कि ज़्यादातर पैर दर्द वगैरह में देखा जाता है कि पेशेंट बहुत फिजिकली बेचैन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में रस्टक्स और टेरेंटुला, यही 2 दवाएं हैं। यदि पेशेंट हॉट है तो उस स्थिति में काली सल्फ, मर्कसोल और टेरेंटुला, ये 3 दवाएं हैं। फिर हम लोग देखेंगे मेंटल एंजाइटी। यदि वो पेशेंट मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान है, जब से बीमार हुआ है तब से मानसिक रूप से बहुत परेशान रह रहा है, हर समय उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है, तो ऐसी स्थिति के मरीज के लिए हम लोग देखेंगे। अगर वो चिल्ली पेशेंट है तो चिल्ली में है, तो फिर थ्रस्टलेस में देखेंगे। ये TL थ्रस्टलेस हुआ, तो थ्रस्टलेस में आर्सेनिक है, सीना है, चाइना है। और वही इन पर अगर थ्रस्टी पेशेंट है, बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है, तो नक्सवोम है, कैमोमिला है, ब्राइटा कार्ब है, फेरम मेटालिकम है, फेरम फॉस है और चाइना है। यदि मेंटल एंजाइटी के साथ पेशेंट हॉट है और थ्रस्टलेस है, तो उसके लिए पल्सेटिला, सल्फर और एपिस। और वहीं फिर अगर थ्रस्टी है पेशेंट तो ट्यूबरकुलिनम, मर्कसोल और कैमोमिला। तो हम लोगों ने इन एक्टिविटी इंक्रीज्ड में भी फिजिकल रेस्टलेसनेस और मेंटल एंजाइटी को कवर कर लिया है। अब आती है वर्बल की बात। पेशेंट वर्बल बहुत ज़्यादा बोलता है, तो बहुत ज़्यादा बोलता है, इसमें कई चीज़ें हैं। या तो वो गाना गाएगा, बात बात में गाना, जैसे जब से बीमार पड़ा है तब से देखते हैं हम लोग कि गाना बहुत ज़्यादा गा रहा है, बात बात में गाना गा रहा है। तो वैसी स्थिति के लिए हमारे पास बेलाडोना, एस्ट्रामोनियम, ओपियम और वेरेट्रामेल, इतनी दवाएं हैं। कुछ लोग होते हैं जो गाना नहीं गाते हैं, लेकिन वो बात बात में कुछ कहावत या फ्रेज बनाते हैं। तो वैसी स्थिति के लिए हमारे पास कैनाबिस इंडिका, लैकेसिस, कॉफिया, एंटीमक्रूड और नेट्राम्यूर, इन सभी दवाओं के जो पेशेंट होते हैं वो हमेशा तरह तरह के कहावत कहते रहते हैं। उसके बाद और आगे हम लोग आते हैं तो वर्बल का और भी हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत तेज़ी से बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगता है पेशेंट, तो उसके लिए हमारे पास लैकेसिस और पायरोजिनम, ये 2 दवाएं हैं। कुछ पेशेंट जब बीमार होता है तो इरेशनल बात बोलता है, कोई भी कुछ भी ऐसा बोल देगा जी बिना सर पैर की बात, तो वैसे पेशेंट्स के लिए लैकेसिस और कॉफिया, ये 2 दवाएं हैं।
लाइकेसिस का पेशेंट बहुत ज़्यादा बोलता है, वो एक ही चीज़ को 10 बार बोलेगा और वो कब क्या बोलेगा कोई नहीं जानता है। अगर जब से बीमार हुआ तब से वो ज़्यादातर अपने बिजनेस की बात कर रहा है, अब हर चीज़ में अपना फायदा और नुकसान देख रहा है। तो वैसे मरीज के लिए हमारे पास ब्राइनिया मेडिसिन है। अगर नॉनसेंस बात करता है बिना सर पैर का, तो वैसे पेशेंट्स के लिए अर्जेंटम मेटालिकम सिंगल मेडिसिन। यदि पेशेंट हमेशा एक ही सब्जेक्ट पर अड़ा रहे, घूम फिर कर बात एक ही सब्जेक्ट पर चली आए, तो उसके लिए हमारे पास अर्जेंटम नाइट्रिकम, मेटालिकम नहीं, यहाँ अर्जेंटम नाइट्रिकम, कैनाबिस इंडिका और एस्ट्रामोनियम, ये 3 दवाएं हैं। यदि पेशेंट जब से बीमार पड़ा है तब से देखते हैं कि कर्स मीन्स श्राप देना, बात बात में वो लोगों को श्राप देता है या वरदान देता है, कहता है कि मैं ज़्यादा तंग करोगे तो तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारा सब कुछ लूट जाएगा। इस तरह से जो एक होता है श्राप देना, उस तरह की बातें करता है। तो उसके लिए हमारे पास एनाकार्डियम, सैनिकुला, हिपरसल्फ, नक्सवोम और टेरेंटुला, ये दवाएं हैं। अब एक स्थिति और आती है एओर्टा। एओर्टा मीन्स एंग्री व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर। पेशेंट शांत है, लेकिन यदि हम बार बार बोल के उसे ये कर रहे हैं कि वो आंसर देने के लिए अगर हम उसको ज़्यादा बाध्य कर रहे हैं, तो वो इमीडिएट गुस्सा हो जाएगा। ये एक अलग स्थिति है। जब से बीमार पड़ा है तब से जब भी हम लोग पूछते हैं तुम्हारा हालचाल क्या है, 2-3 बार पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो ये लैंग्वेज जो है एओर्टा के अंदर आता है। तो ऐसे में देखा जाएगा चिली पेशेंट और हॉट पेशेंट। तो जो चिली पेशेंट होंगे उनके लिए हमारे पास नक्सवोम, एसिड फॉस, अर्निकामोंट और कोलोसिंथ, ये दवाएं हैं। यही अगर एओर्टा का पेशेंट हॉट पेशेंट है तो ब्राइनिया, नेट्राम्यूर और पल्सेट्ला, यही 3 दवाएं हैं। सॉरी दोस्तों, एक चीज़ मैं इसमें भूल ही गया, नो चेंजेज। नो चेंजेज में भी हमारे पास 3 दवाएं हैं, ओपियम, नेट्राम्यूर और साइलिसिया। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओपियम, नेट्राम्यूर और साइलिसिया। यह जब से बीमार पड़ा है तो ये पेशेंट जो हैं ओपियम, नेट्राम्यूर और साइलिसिया के, इनसे पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या हो रहा है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर में हम लोग देखते हैं कि बच्चे को फीवर है और बच्चा खुद खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसे, वो आराम से खेल रहा है, और हम लोग पूछेंगे तो कहेगा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, खास करके ये जो साइलिसिया के पेशेंट है, हमने एक केस देखा था, बच्ची थी साइलिसिया की। वो क्या करती थी कि जब से बीमार पड़ी थी तब से वो पढ़ाई ज़्यादा करती थी, अदर दिन के तुलना में सिर्फ इसका पढ़ाई बढ़ गया था। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको फीवर है, फीवर के अनुसार हम गार्जियन से पूछ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि नहीं इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाथ छू रहे हैं तो देख रहे हैं इसको फीवर है, थर्मामीटर लगा रहे हैं देख रहे हैं फीवर है, और ये आराम से पढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उस स्थिति में हमने साइलिसिया दिया था और पेशेंट ठीक हो गया था। तो चलिए दोस्तों, आज हमने आपको एक छोटा सा वीडियो में ये समझाने का कोशिश किया है, हमने ये समझाने की कोशिश की है कि एक्यूट केस में हम लोग सही दवा तक जल्दी में कैसे पहुँचें। अब हम लोग अगले बार जो है इन सभी दवाओं के हर एक पोल्स को जानेंगे, जिससे ये हम लोग आसानी से इन दवाओं के सिम्टम पर भी पहुंचेंगे।
अब अगर उतना भी करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज का वीडियो इतना ही तक। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं अगला जो भी वीडियो बनाऊं इसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और यदि आप लोग किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊं। धन्यवाद दोस्तों।